स्टडी माई वे डबल डबल। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 करेंगे, ट्रेडर, किंग्स एंड द पिलग्रिम्स। एक जागिनी नाम की लड़की है, उसको मार्केट में उसकी यात्रा। जागिनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर ऑफ द प्लेस। जो जागिनी है, जागिनी नाम की लड़की है, वो इंतजार करिए जो गांव में लगने वाला मेला है। सी लव टू सी एंड टच द पोर्स पेन्स ऑफ द शाइनिंग स्टील। वो क्या करना चाहती है? वो देखना चाहती है और छूना चाहती है जो भी बर्तन है जो मिट्टी के या स्टील के शाइनिंग करते हैं उसको दिखाई देते हैं। ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स और जो क्या चमकीली जो प्लास्टिक की बनी बाल्टियां हैं, क्लॉथ प्रिंटेड विद द ब्रिलियंट ए फ्लावर्स डिज़ाइन। जो मतलब डिज़ाइन के बने हुए जो कपड़े हैं और जिस पे फूल पत्तियों का प्रिंट है उसको छूना चाहती हैं। एंड द क्लॉकवर्क टॉयज, और चाबी से चलने वाला खिलौना है, ऑल ऑफ द विच कैम फ्रॉम द सिटी। जो ये सभी कपड़े वाले, प्लास्टिक वाले या फिर पोएट्रीज वाले और या फिर ये शाइनिंग जो पोर्स पेन्स लाते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? सिटी से आते हैं। द मैन हु द स्प्रेड देयर द वेयर्स केम टू द बस एंड द ट्रक एंड द वेंट बैक टू एंड ऑफ द डेज। और जो आदमी अपना सारा वेयर्स, अपने सामान को फैलाते हैं, वो बस से आते हैं, ट्रक से आते हैं और फिर क्या करते हैं? उसी दिन शाम को चले जाते हैं वापसी। वाई वर दे ऑलवेज द मूव। और वो सोचती है कि ये हमेशा इस तरह से मूव क्यों करते हैं। सी वंडर्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित होती है। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर। उसकी मम्मी उसको कहती है, समझाती है कि ये ट्रेडर हैं, ये व्यापारी हैं। पीपल हु बोट थिंग्स, जो भी लोग या हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं, वर दे आर मेड वे, इनके द्वारा बनाई जाती हैं। एंड द सोल्ड दैम एल्सवेयर, और वे इसको हर जगह बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर। हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि जो व्यापारी जो व्यापार और व्यापारी कैसे होते हैं। यू रीड अबाउट इन द ए नदन ब्लैक पॉलिश द वेयर इन द चैप्टर 8। हमने क्या है, नदन ब्लैक पॉलिश किए हुए बर्तनों को देखा है। दिस द फाइन ए पोएट्री, वो क्या काफ़ी अच्छे मिट्टी के बर्तन से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। स्पेशली द बाउल्स, जो कटोरियाँ होती है, प्लेट्स होती है, वर फाउंड फ्रॉम द सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट से खुदाई करके इन चीज़ों को खोजा है। हाउ डू यू थिंक्स इट रीच दिस प्लेसेस। आप क्या सोच सकते हो कि ये लोग इन स्थानों पर कैसे पहुँचे होंगे। ट्रेडर मे हैव द कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड। जो ट्रेडर होते थे, व्यापारी होते थे, वो चीज़ों को लाते थे उस स्थान से जहाँ पर वे बनाई जाती थी, टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर उनको बेचते थे। साउथ इंडिया वाज द फेमस फॉर द गोल्ड एंड द स्पाइसेस। जो दक्षिणी भारत है वो फेमस है, प्रसिद्ध है सोने के लिए और स्पाइसेस, मसालों के लिए। स्पेशली द पेपर, काली मिर्च एंड द प्रीशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर होते हैं। पेपर वाज ए पर्टिकुलरली वैल्यू इन द रोमन एम्पायर। की जो पेपर है, काली मिर्च है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूज रखती थी रोमन एम्पायर साम्राज्य में। सो मच दैट सो इट वाज नोन एज द ब्लैक गोल्ड, इसलिए उनको काला सोना बोला जाता है पेपर्स को। सो ट्रेडर द कैरी द मैनी ऑफ द दिस गुड्स टू रोम। इसलिए जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो इस तरह की चीज़ों को रोम में लाते थे। शिप के जहाज़ों के द्वारा लाते थे और बहुत सारे अक्रॉस द सी, समुद्र को पार करते थे। एंड द बाई लैंड इन द कारवंस, या फिर अपने काफिलों में चलते थे। एंड दे मस्ट हैव द क्वाइट ए लॉट ऑफ द ट्रेड एज मैनी। और क्या होता था कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते थे रोम के, ऐसा माना जाता है कि जो रोम में बहुत ही ज़्यादा मतलब यह इस तरह का ट्रेड व्यापार होता था, क्योंकि रोमन में क्या गोल्ड कॉइन हैप्पी फाउंड इन द साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत में हमें क्या मिला, सोने के सिक्के मिले हैं। कैन यू थिंक द हाउ एंड द वाई दिस रीच्ड इंडिया। आप कैसे सोच सकते हो कि ये कैसे और क्यों आते थे इंडिया में? क्या करने आते थे? व्यापार करने के लिए आते थे, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आते थे, ठीक है, और वहाँ से गोल्ड्स वगैरह प्रीशियस स्टोन को
लेने के लिए आते थे। फिर एक पोएम है अबाउट ट्रेड, ट्रेड के बारे में। वी कैन द फाइंड एविडेंस ऑफ द ट्रेड इन द संगम पोएम। हमने क्या है, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं हमें व्यापार के संगम कविता से। हेयर इज़ द वन द विच डिस्क्राइब द गुड पोर्ट इनटू ए पोहार। और उनमें से बहुत सारे जो गुड्स हैं, माल है, वो लाए गए पोहार में एज इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो हमारा था ईस्ट कोस्ट का। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पूर्व समुद्री एरिया। अब इसमें थोड़ी सी लाइन्स है। हियर आर द बोट, जो यहाँ लाएंगे। स्विफ्ट फेंचिंग द हॉर्स बाय द सी इन द शिप। तेज सवारी करने वाले घोड़े और किसके द्वारा लाए जाते थे, शिपों में लाए जाते थे और उसके समुद्र के द्वारा। बेल्स ऑफ द ब्लैक द पेपर इन द कार्ट। और जो गठड़ी होती थी काली मिर्चों की, वो गाड़ियों में लदी होती थी। जेम्स एंड द गोल्ड बोन इन द हिमालयस। और जो कीमती पत्थर होते थे और सोना होता था वो हिमालयस में जन्मा होता था, पैदा होता था। सैंडवुड द ब्रोन इन द वेस्टर्न हिल्स। और जो हमारी चंदन की लकड़ियाँ थी वो कहाँ पे मिलती थी, हमारे पश्चिमी हिलों में मिलती थी। द पल्सिस ऑफ द सदर्न सीज। और जो मोती होते थे वो हमें साउथ समुद्र से मिलते थे। एंड द कोरल मूंगा फ्रॉम द हमारे ईस्टर्न ओशन से मिलता था। द यील्ड ऑफ द यंग गंगा। और जो भी गंगा, क्योंकि गंगा सबसे ज़्यादा उपजाऊ फर्टिलाइट भूमि थी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी, तो वहाँ से भी लाए जाते थे। एंड द क्रॉप फ्रॉम द कावेरीज। और जो फसलें होती थी, फसलें से बने प्रोडक्ट होते थे वो हमारी कावेरी से इंपोर्ट किए जाते थे। फूड स्टफ्स, जो खाना होता था श्रीलंका से आता था। पोएट्री फ्रॉम द म्यांमार। और जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे म्यांमार से आते थे। एंड अदर द रेयर एंड द रिच इम्पोर्ट। और दूसरे देशों से बहुत कम या बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता था। मेक ए लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट आर द मैंशनड। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट को बनाना है। वाई वुड दे बी यूज, वो किस तरह से यूज होते थे ये चीज़ें। तो किस तरह, पेपर्स हो गया ये, ठीक है। और बहुत सारी जो हमारी क्या कि क्रॉप्स होगी या फिर कोई भी पैदावार होगी, कोई चीज़ें होगी जैसे कपड़ा, कपास, ये चीज़ें बनी होती तो इन चीज़ें ये इम्पोर्ट करते थे। अब हमारा आएगा ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट। जो ट्रेडर होते थे, व्यापारी होते थे, एक्सप्लोर करते थे, खोज करते थे बहुत सारे समुद्री रूटों की, समुद्री एरियाओं की, मतलब रास्तों की। सम ऑफ द दिस इन द फॉलो द कोस्ट। वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे कोस्ट वाले एरिया, जो पानी वाले एरियाज होते हैं, पानी वाले लैंड वाले एरियाज होते हैं। देयर वर अदर द अक्रॉस द अरेबिक सी एंड द बे ऑफ बंगाल्स। और वो क्या करते थे, किसके द्वारा व्यापार करते थे ज़्यादा, अरेबिक सी से और बे ऑफ बंगाल की साइड से। वेयर द ए सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर द क्विकली। जो सेलर्स होते थे, जो शिपों को चलाने वाले होते थे, वो फ़ायदा उठाते थे जो मानसून की हवाएं चलती हैं वो उसका फ़ायदा उठाते ताकि वो इन समुद्रों को पार कर सके काफ़ी आसानी से। सो इफ़ द दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, इसलिए वो पश्चिमी घाट पर पहुँच देते थे सब कॉन्टिनेंट पर। कहाँ से, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिक से। दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। और वो क्या करते थे, वो अपनी यात्रा के लिए कौन सी मानसून को चुनते थे, दक्षिण पश्चिम मानसून वाले उस मौसम को चुनते थे। एंड द स्टडी शिप्स, और मजबूत शिपों को हैड टू बी द बिल्ड फ्रॉम द दीज द लॉन्ग जर्नी, जो काफ़ी लंबी यात्राओं के लिए बनाया जाता था। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स, कि जो नए साम्राज्य थे किसके, कोस्ट के। अब हमारे द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज द मार्क बाय द लॉन्ग ए कोस्टल लाइन्स। जो सब कॉन्टिनेंट का आधा पार्ट था साउथ वाला, उसको क्या इंगित किया गया लंबी कोस्टल लाइन के द्वारा। और उसको काफ़ी कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हिल भी होती थी, प्लेटूज होते थे, पठार होते थे, रिवर वैलीज होती थी एमंग्स द रिवर वैली के साथ। दैट इज़ फॉर द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, क्योंकि वहाँ पे जो कावेरी नदी थी वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। चीफ्स एंड द किंग वो कंट्रोल द रिवर वैली, और जो चीफ्स थे और ऑफिसर्स थे, राजा थे, वो नियंत्रण करते थे इन नदियों की वैली का। एंड द कोस्ट
कोस्ट बिकम द रिच एंड द पावरफुल, और जो ये साइड पर पानी वाले जो एरिया थे वो क्या बनेंगे, काफ़ी रिच बनेंगे और काफ़ी शक्तिशाली बन गए। संगम पोएम द मेंशन इन द मूवेंदार, और संगम की कविता में हमें मूवेंदार का भी जिक्र हुआ है, मेंशन किया गया है। दिस इज़ द तमिल वर्ड मीनिंग द थ्री चीफ। इसका जो मूवेंदार का मतलब क्या होता है कि इसका था 3 चीफ हैं, ये 3 हेड हैं। यूज़ फॉर द हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिली, ये इनको किसके तरह ज़्यादा 3 रूलिंग फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। हमारा कौन कौन सा, चोलाज, चेराज और पांड्याज। वो बिकम द पावरफुल इन द साउथ इंडियन अराउंड 2300 एगो, जो 2300 साल पहले सबसे ज़्यादा पावरफुल साउथ इंडिया में थे। ये 3 तरह की फैमिलीज रूलिंग करती थी, चोलाज, चेराज और पांड्याज। ईच ऑफ द 3 द चीफ्स हैड द 2 सेंटर ऑफ द पावर। इनके पास प्रत्येक 3 के पास 2 पावरफुल सेंटर्स थे। वन इन लैंड्स, एक तो क्या होता था, एक तो लैंड्स वाला एरिया होता था और वन होता कोस्ट, और कुछ एक पानी वाला होता था। ऑफ द 6 सिटीज़, और 3 तरह की सिटीज़ में 2 वर द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 6 तरह की सिटीज़ थी, 6 सिटीज़ थी, उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण थी, पोहार और कावेरीपत्तनम। कौन था, पोहार और कावेरीपत्तनम। द पोर्ट ऑफ द चोलाज, जो बंदरगाह था चोलाज का, एंड द मदुराई, जो तमिलनाडु में तथा कैपिटल ऑफ पांड्यास। किसकी कैपिटल थी, किसकी राजधानी थी, वो पांड्यास की थी, मदुराई, और वो तमिलनाडु में पड़ता है। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट द रेगुलर टैक्सेस, जो चीफ्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, क्या करते थे, ये रोज़ या मतलब नियम से टैक्स नहीं लेते थे। इंसिस्ट दे डिमांडेड एंड द रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द लोग पीपल्स, ये इसकी टैक्स की जहाँ क्या लेते थे, वो मांग करते थे और गिफ्ट लेते थे लोगों से। दे आल्सो द वेंट टू मिलिट्री एक्सपेंडिशन, और वो क्या करते थे कि जो मिलिट्री के रख रखाव के लिए क्या करते थे, उनको यूज़ करते थे, जो गिफ्ट्स वगैरह लाते थे। एंड द कलेक्ट ए ट्रिब्यूट्स दैट आर नेबरिंग एरिया, और एक ट्रिब्यूट नाम का एक टैक्सेस था जो वो अपने पड़ोसी देशों से, पड़ोसी एरिया से क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ाया था, ट्रिब्यूट्स होता था वो हमारा परमानेंट नहीं था, पर वो क्या करता था कि जब भी ओकेजनली होता था वो उन लोगों से ले लेते थे टैक्स, चाहे उन लोगों को, चाहे वो हमारा फार्मर्स होता था, ट्रेडर्स होता था, लेकिन चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, वे उस चीज़ के लिए एग्री होना, लेकिन उनको ज़बरदस्ती उनसे ट्रिब्यूट से लेता था। तो टैक्सेस परमानेंट फॉर्म में था, लेकिन ट्रिब्यूट्स था हमारा उसमें टेम्परेरी फॉर्म में। दे कैप्ट द सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, वे क्या करते थे, दे कैप्ट द सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या करते थे, कुछ संपत्तियों को रखते थे अपने पास, कुछ को बांट देते थे, और क्या करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे द रेस्ट द एमंग द देयर सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, उनको बांटते थे। इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ देयर फैमिली, जो सदस्य थे उनकी फैमिली के, सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, और पोइट्स, जो कवि थे। मैनी द पोइट्स वो कंपोजिशन एंड फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज द पोएम इन द प्रेज ऑफ द चीफ्स, जो भी संगम लिटरेचर था, तो संगम लिटरेचर में क्या किया गया था कि कुछ जो कविता बनाई गई थी वो संगम क्यों पढ़ाता था कि बहुत सारे कवि क्या करते थे, इकट्ठे होकर उसको कंपोज बनाते थे, और उसमें प्रेस्ट किसकी प्रशंसा होते थे, उन चीफ्स की प्रशंसा होती थी। वो अपन द रिवार्डेड देम, जो उनको अक्सर क्या करते थे, उनको इनाम देते थे विद द प्रेशियस स्टोन, जिसमें कीमती पत्थर होते थे, सोना होता था, घोड़े होते थे, एलिफेंट्स हाथी होते थे, चैरिट्स होते थे, वो रथ होते थे, और फाइन कुल तो बहुत अच्छे कपड़े होते थे। तो क्या करते थे, वो उनकी प्रशंसा करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satyavahanas became powerful in the Western India. इसके 200 साल के बाद लगभग एक डायनेसिटी का जन्म हुआ, और जो शक्तिशाली के पावरफुल के रूप में प्रसिद्ध हुआ हमारे पश्चिमी भारत में, उसको बोला गया सत्यवानास। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सत्यवानास वाज द गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, और इसका जो शासक रहा, सबसे महत्वपूर्ण राजा रहा, वो श्री सतकर्णी जी रहा। वी नो अबाउट द हिम, हम उसके बारे में जानते हैं। फॉर एन इंस्क्रिप्शन द कंपोज ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर, जो भी इंस्क्रिप्शन, जो भी
हमें अभिलेख मिले हैं उनकी मदर के बिहाफ पर, मदर के बारे में, जिनका नाम था गौतमी पालाश्री। उनसे हमें पता चलता है हमें गौतमी तो सत्यकर्णी के बारे में। ही एंड अदर द सत्यवानस, जो ये सतकर्णी थे और दूसरे तरह के सत्यवान रूलर थे, वर नोन एज, उनको किसके नाम से जाना गया, लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पथा, उनके दक्षिणी पथा के नाम से जाना गया, दक्षिणी पथा के भगवान के रूप में। लिटरेरी द रूट द लीडिंग द साउथ, इसका यदि शिक्षा शास्त्र के रूप में यदि हम अर्थ जाने तो उसका मतलब होता है दक्षिण। विच वॉज आल्सो यूज एज द नेम फॉर द इंटायर सदर्न रीजन, तो जो दक्षिणी पता था उसको पूरे के पूरे किसके नाम की जगह यूज किया गया, हमारा पूरे सदर्न रीजन, हमारे पूरे हमारे दक्षिणी एरिया के लिए। ही सेंड हिज आर्मी, उसने अपनी आर्मीज को भेजा टू द ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न कोस्ट, इसने पूरब पश्चिम और दक्षिणी कोस्ट जो समुद्री एरिया सभी जगह अपनी आर्मीज को भेजा ताकि ये वहाँ के एरिया को कंट्रोल कर सके। वाई डू थिंक्स ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट, वो क्यों चाहता था कि वो कोस्ट एरिया को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यदि कोस्टेज एरिया है तो वो क्या कर सकें, वहाँ से आसानी से अपने ट्रेड को कर सकते हैं सी रूट्स के द्वारा, वाटर्स के द्वारा, ताकि उनका जो ट्रेड है वो आसानी से डेवलप हो सके। फिर हमारी है स्टोरी ऑफ द सिल्क रोड के बारे में। द रिच ग्लॉसरी कलर ऑफ द सिल्क, जो सबसे अच्छी और चमकीले कलर वाली जो सिल्क होती है, एज वेल एज इट इज़ द स्मूथ टेक्सचर, जो उसके बहुत ही कोमल टेक्सचर्स होते हैं, मेक इट इज़ द हाईली वैल्यूड द फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटी, जिनको काफ़ी अच्छी तरह से वैल्यूड कपड़े के रूप में सोसाइटी के द्वारा अपनाया गया। मेकिंग सिल्क इज़ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन जो सिल्क को बनाना बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया होती है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। रो सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो कच्ची जो सिल्क होती है वो एक्सट्रैक्टेड जो निकाली जाती है, इससे वो हमें निकालते हैं कोकुन्स ऑफ द सिल्क वर्म, कोकुन के सिल्क वर्म के कोकुन से उसको निकाला जाता है रो को। एंड द स्पन इनटू थ्रेड, और उनको किसके रूप में बुना जाता है, धागों के रूप में। एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, और फिर से द्वारा क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। टेक्निक्स ऑफ द मेकिंग द सिल्क वर इन द फर्स्ट इन्वेंटेड इन द चाइना, जो भी टेक्निक्स थी, जो भी तकनीकी थी, वो सिल्क को बनाने के लिए सबसे पहले आविष्कार हुआ चाइना में, अराउंड 7000 ईयर एगो, 7000 साल पहले। While the method the remained a closely the guarded the secret for thousands of years, और हजारों साल तक उसको क्या रखा गया, जो उसके मेथड्स को सीक्रेट रखा गया उनके गुप्तचरों के द्वारा। Some people from the China, जो कुछ लोग थे चाइना से, who went to distant लैंड्स ऑन द फुट, जो काफ़ी डिस्टेंट कवर करते थे पैदल या हॉर्स बैक के द्वारा या घोड़ों पे सामानों को ले जाते थे और ऊँटों पर ले जाते थे। कैरिड द सिल्क विद देम, अपने साथ सिल्कों को ले जाते थे। द पाथ्स दे फॉलो कैम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, और जो भी पाथ से जो भी रास्ते थे जो इनके मतलब जो सिल्क को लेके जाते थे उनको क्या बोला जाता है, सिल्क रूट्स। समटाइम चाइनीज रूलर सेंड द गिफ्ट ऑफ द सिल्क टू द रूलर इन द ईरान और द वेस्ट एशिया, जो कुछ टाइम तक जो चाइनाज थे, चाइना के जो शासक थे, उन्होंने इन सिल्क के गिफ्ट भेजा रूलर को ईरान और वेस्ट एशिया के। एंड द फ्रॉम देयर, और वहाँ से द नॉलेज ऑफ द सिल्क स्प्रेड द फर्दर वेस्ट, और वहाँ से उनको क्या मिलती थी, ईरान से और वेस्ट एशिया से, कि वो किस तरह से इस सिल्क रूट को आगे की साइड फैलाया जा सके, आगे अपने ट्रेड को बढ़ा सके। अबाउट 2000 ईयर को 200 साल पहले वेयरिंग द सिल्क बिकम ए द फैशन एमंग्स द रूलर्स, क्या पहनना, सिल्क को पहनना एक फैशन बन गया था किसके बीच में, शासकों के बीच में। एंड द रिच पीपल इन द रोम, और जो काफ़ी अमीर लोग थे रोम के, वे इस चीज़ को सिल्क को पहनना प्रेफर करते थे। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो सिल्क था वो काफ़ी महंगा था, कीमती था। एज इट हैज़ टू बी बोर्ड ऑल द वे फ्रॉम द चाइना, जो कहाँ से मंगाया जाता था, चाइना से मंगाया जाता था। अलोंग द डेंजरस रोड, जो काफ़ी भयानक या काफ़ी मुश्किलें भरे
रास्ते थे थ्रू माउंटेन्स, जिनके द्वारा हमें चाइना से आया जाता था, पहाड़ों के द्वारा और रेगिस्तानी डेजर्ट्स के द्वारा। पीपल लिविंग अलोंग विद द रूट ऑफन डिमांडेड द पेमेंट, और जो लोग होते थे जो इन रूट पर होते थे वो हमेशा पेमेंट, हमेशा क्या करते थे, वो मांग करते रहते पेमेंट की फॉर अलाउिंग द ट्रेडर टू पास थ्रू। मतलब इनके सिल्क के जो रास्ते में कुछ लोग होते थे और वो क्या करते थे, उनसे कुछ पेमेंट ले लेते थे। लुक एट द मैप 71, वी शो द सिल्क रूट एंड ब्रांचेज। इसमें देख सकते हैं मैप सिम में कि सिल्क रूट की और उसकी ब्रांचेज हैं। सम द किंग ट्राइड टू द कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, कुछ जो राजा होते थे वो नियंत्रण करते थे जो रूट था इनको। दिस वाज द बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स, क्योंकि उनको क्या मिलता था, क्योंकि वो उस रूट को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे और वहाँ से उनको टैक्स मिल जाता था, ट्रिब्यूट्स मिल जाता था और गिफ्ट्स मिल जाता था फ्रॉम दे पोर बाय द ट्रेडर ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। जो भी ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो इन रूटों पर ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, उनसे वे टैक्स लेते थे। दे अपॉन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर वो पास थ्रू देयर नॉलेज फ्रॉम द अटैक बाय रॉबर। लेकिन जो राजा के अपॉइंटेड लोग होते थे ये उन व्यापारियों की रक्षा भी करते थे, किससे, चोरों से रक्षा करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर वो कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास, कि जो सबसे अच्छा जो शासक था जिसने सिल्क रूट को, सिल्क के रास्ते को नियंत्रण किया वो था कुशानास। वो रूल्ड ओवर द सेंट्रल एरिया, जिसने पूरे दक्षिणी एशिया में कंट्रोल किया था, एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अराउंड द 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले। देयर टू मेजर द सेंटर ऑफ द पावर, उसकी जो शक्तियों का दो केंद्र थे सबसे बड़े, वो थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वाज आल्सो द इंक्लूडेड इन देयर किंगडम्स, जो उनके तक्षशिला भी उनके साम्राज्य में जुड़ा हुआ था। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके जब वो रूल कर रहे थे उसी दौरान ए ब्रांच ऑफ द सिल्क एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, इसकी ब्रांचेस जो सिल्क रूट की, सिल्क के रास्ते की जो ब्रांचेस थी वो फैलाई गई सेंट्रल एरिया से डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। जो रिवर इंडस थी वहाँ तक उसको फैला गया, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, और जो समुद्र के बंदरगाह थे, कहाँ के, जो हमारे सिंधु नदी के बंदरगाह थे वहाँ तक फैलाया गया। फ्रॉम वेयर द सिल्क वाज द शिफ्ट वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, ताकि जो सिल्क को लोड किया जा सके या शिपों की तरफ पहुँचाया जा सके आपके पश्चिम से लेकर हमारे रोम एम्पायर तक, रोम के साम्राज्य तक। द कुशानास वर एमंग द अर्लीस्ट द रूलर ऑफ सम कॉन्टिनेंट टू इशू द गोल्ड। कुशानास थे, वो क्या थे, पहले रूलर में से एक था इस सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने सोने के सिक्कों का आविष्कार किया था। दिस वाज द यूज बाय द ट्रेडर अलोंग द सिल्क रूट, और जो इन गोल्ड के सिक्कों का यूज़ किया गया, जो भी व्यापारी थे इन सिल्क रूट के द्वारा अपना व्यापार करते थे, उनके द्वारा इन सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया। वाई डू थिंक इट, आप क्या सोचते हो, इट वुड बी हैव डिफिकल्ट, क्या कुछ कठिन था कार्डों को यूज करना, कार्ड्स को यूज करना, गाड़ी को यूज करना इन सिल्क रूटों पर। सिल्क वाज द आल्सो द सेंट फ्रॉम द चाइना बाय द सी, जो सिल्क को चाइना में समुद्र के द्वारा रास्ते से भेजा जाता था। ट्रेस द रूट्स ऑन द मैप 6, आप इसके रूट्स को ट्रेस कर सकते, देख सकते हो मैप 6 में। व्हाट डू यू थिंक्स वुड हैव बीन द एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग सिल्क बाय द सीज, आप क्या सोचते हो कि क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या परेशानियाँ होगा जो वो समुद्र के द्वारा सिल्क को ट्रांसपोर्ट करते थे। अब हम सेकंड जो आगे का द स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म, तो बौद्धिज्म को हम अगले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।